4 नंबर दरोगा का एग्जाम है, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत रखिए। पर्यावरण से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के समूह को जो हमारे चारों ओर दिख जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? उनको पर्यावरण कहा पर्यावरण। जाता है, एनवायरमेंट कहा जाता है। ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? क्या बताएंगे? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय 1972। पर्यावरण सम्मेलन बिल्कुल 1972। 1972 में हुआ। इसको कौन सा स्कॉट सम्मेलन के नाम से जानते हैं? स्कॉट होम। स्कॉट होम सम्मेलन से। ये किस तारीख को ये हुई थी? किस पाँच तारीख को हुई थी? जून 5 जून जून को हुई थी। इसलिए 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, आप क्या करिए, इस पीडीएफ के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के बाद उसमें एक पीडीएफ का चैनल होगा, चैनल के अंदर एक चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेन चैनल में ये डालूंगा कॉपीराइट आता है। ठीक है, तो चैनल के अंदर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी लोग पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। जो भी लोग पहले से चैनल में है, तो चैनल के अंदर एक चैनल का लिंक डाला गया जो कि केवल पीडीएफ के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये मैं डाल दूंगा। ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 1987। 1927। मॉन्ट्रियल शहर किस देश में पड़ता है? मॉन्ट्रियल कनाडा कनाडा। में। कनाडा में पड़ता कनाडा। है। कितने तारीख को हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन? 16 16 सितंबर। सितंबर। इसलिए 16 सितंबर का कौन सा बनाते हैं? ओजोन दिवस। ओजोन ओजोन दिवस। दिवस। ओजोन मात्रा की कमी का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। 1992। रियो ब्राजील के जानते हैं इसको? रियो डी रियो डी जेनेरियो। जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो किस शहर में है, किस देश में है? ब्राजील। 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 यानी वॉइस नहीं आ रही। ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। ब्राजील। ठीक है, जो 1 मिनट रुके। ब्रासीलिया आपने बताया। ब्राजील के लोगों का भाषा क्या है? कौन सी भाषा बोलते हैं वहां के लोग? बताइए। ब्राज ब्राजील किसका उपनिवेश था? किसका उपनिवेश था ब्राजील? ब्रिटिश पुर्तगाल। का था, पुर्तगाल का था, डच का ब्रिटिश। था, किसका था? ठीक है, ब्रिटिश नहीं था, पुर्तगाल। डच का, मतलब पुर्तगीज ब्रिटिश। उपनिवेश था। डच का इसलिए था। नहीं, पुर्तगाली उपनिवेश। जब भारत से, जब डच शक्ति जब जाती है ना, तो पुर्तगाली शक्ति भारत से जाके पूरी ब्राजील को कंट्रोल कर देती है, इसलिए वह डच भाषा बोला जाता है। ठीक है। प्रथम पृथ्वी दिवस कब हुआ था? सॉरी, पृथ्वी दिवस कब 22 मनाया अप्रैल जाता को। है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को। क्वेटो सम्मेलन कब हुआ था? क्वेटो सम्मेलन। क्वेटो 1997। सम्मेलन, बहुत सुंदर। ठीक है, 1997 में क्वेटो सम्मेलन हुआ था। क्वेटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब से होता है? कब से प्रभावी होता है 2005। क्वेटो? बिल्कुल ठीक है, 2005 से। ये क्लासेस जो है ना, आपको बिहार एसआई के साथ साथ बिहार एसएससी में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। चलिए, क्वेटो सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? पर्यावरण वातावरण से। में वातावरण। उत्सर्जन से। के उत्सर्जन में वृद्धि से। ठीक है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? औसत तापमान 14 14 सेंटीग्रेड। डिग्री 14 डिग्री सेल्सियस जो है पृथ्वी का औसत टेम्परेचर। आप बोलोगे सर ये औसत टेम्परेचर, हमारे यहाँ तो 38 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैं कहूंगा आपके यहाँ 38 डिग्री है, लेकिन आप जाएंगे ना अंटार्कटिका में, तो वहां पे -50 डिग्री, -60 डिग्री है। ठीक है। तो सारे जगह के टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 14 डिग्री सेल्सियस औसत टेम्परेचर निकलता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? कहीं पे बहुत ज्यादा है तो कहीं पे एक्सेस से कम है। ठीक है। रूस का एक जगह है जरखो सभा, क्या नाम है, जैसे वहां पे -68-69 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। बरखो, क्या नाम है उसको, बरखो सयांग की कुछ नाम है, बरखोबाद। जो भी हो। ठीक है। बरखोयानस्क। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप हमें ये बताइए, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य मतलब कारक क्या है, तो क्या बताएंगे? CO2। CO2। क्या कारण है? CO2। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेस, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस कार्बन ऑक्साइड। डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प नाइट्रस भी है, ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका प्रदूषक के श्रेणी में नहीं आता, याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रदूषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जिम्मेवार है। ठीक है। ये बेचारा बदनाम है, ये नहीं करता, ये केवल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है। ठीक है। हरित गृह प्रभाव है तो सर्वाधिक उत्तरदायी कौन? हरित गृह प्रभाव के लिए, मतलब ग्रीन CO2। हाउस के लिए CO2। ठीक है। आप हमें बताइए, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी? जोसेफ जोसेफ फोरियर। फूरियर। बिल्कुल, किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी। किसने की थी? ध्यान में रखेंगे, जोसेफ फोरियर ने की थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कब की थी तो क्या बताएंगे? 1824। 1924 में। एक 100 साल आगे चली गई, पीछे आइए 100 साल, 1824 में। ठीक है।
भारत सरकार ने सॉरी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लेकर आती है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1946 में, ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण 26 संरक्षण नवंबर दिवस 26 नवंबर को, ठीक है। लेकिन 26 नवंबर को भारत में क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस। संविधान दिवस। बिल्कुल दिवस। संविधान दिवस मनाते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम बताइए, क्या नाम है उसका? ग्रीन पीस ये इंटरनेशनल। ग्रीन पीस। कहाँ Greenpeace। की एजेंसी है ग्रीन पीस? कहाँ की एजेंसी है? नीदरलैंड। एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की नीदरलैंड कैपिटल वेस्टर्न, वहीं पे इसका मुख्यालय है, ठीक है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, क्या बताएंगे? नागपुर। नागपुर। नागपुर को कौन सा सिटी बोलता है? ब्लैक सिटी, ग्रीन सिटी, ऑरेंज सिटी, कौन सी सिटी बोलते हैं? ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज सिटी बोलते हैं। बहुत सुंदर। राष्ट्रीय वन नीति कब आया? राष्ट्रीय वन नीति कब आया, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? 1988 में। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब होती है? राष्ट्रीय जल नीति, ये सब ये आपको बिहार एसआई में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। बहुत सारा साल पूछता है, ठीक है। इसमें याद कर लीजिएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक बोला है कराने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा बने रहे। मैं खत्म करवा दूंगा 11 बजे तक आज इसको, ठीक है। यहाँ से आप लोग 3 नंबर लेकर जाएंगे। अब एक एक नंबर के लिए आपको मरना है, और नंबर बहुत मैटर करती है कटअप के लिए, ठीक है। चलिए आप हमें ये बताएं, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई थी? 2004 में पर्यावरण नीति की घोषणा हुई थी। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, जिसको एनजीटी बोलते हैं, ठीक है, कब हुई थी? एनजीटी 2010 में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तारीख है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति की बात करेंगे 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की बात करेंगे 2002 में, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा बोलेंगे, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण नहीं, पर्यावरण नीति है, क्या बताएंगे? 2004 में, ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? 2010। बहुत सुंदर, ठीक है। मेंस में एनजीटी के बारे में हमें क्या पढ़ना है? तो एनजीटी का मतलब स्ट्रक्चरल बॉडी किस प्रकार से काम करती है, जिसमें जैसे न्यायाधीश को डाला जाता है, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च। 22 रेड डाटा बुक की बात करें, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, क्या बताएंगे? रेड डाटा बुक ग्रीन बुक। विलुप्त प्राय बहुत सुंदर, विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है आपका रेड डाटा बुक संबंधित है, ठीक है। जितने भी लोग आ रहे हैं सारे लोग चैनल ज्वाइन करते जाइए, पीडीएफ आपको वहीं पे सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। चैनल ज्वाइन कीजिए, चैनल के अंदर एक चैनल होगा, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देगा। बिहार एसएससी रिलेटेड ऑलरेडी वहाँ पे 30 प्रैक्टिस सेट को डाल दिया गया, ठीक है। आप बनाइए, बना के कम से कम 10 लोग बनाइए। मैं वहां पे आपके लिए मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्कशन करवा दूंगा, लेकिन 10 लोग बनाइए। अब बना के मुझे बताइए, ज्यादा देर नहीं लगता, आधा घंटा लगता है, मैं सबको रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बनाएंगे तब मैं बिहार एसएससी का भी डालूं। अरे भाई साहब, इसका क्लास का असाइनमेंट तो ऊपर में डाला हुआ है, रात में डाला। मैं कितने बजे? 2:43 में मैं सुबह में डालता हूँ। क्लासेस शेड्यूल 25/11/2000 मेन ग्रुप 8:30 से लेके 11 बजे तक आरएनए चलेगा। अरे 8 लिखा हुआ था, 8:30 बजे से हम पढ़ा रहे, 8:30 बजे से करंट अफेयर 8:30 बजे सुबह, उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है। अभी तो ये ज्यादा नहीं निकला है, स्टैटिक ज्यादा नहीं निकला है, ठीक है। फिर आपकी क्लास है लूसेंट का, कल पहले पूरा लगभग एनिसेंट हिस्ट्री लगभग 10 पेज तक पूरा करवा दिए थे, ठीक है। आज खत्म करना है उसको, तो वो क्लासेस 3 बजे से, वो भी टाइमिंग दिया हुआ है। फिर आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? देखिए, मैं आप लोग से बस इतना ही चाहता हूँ, ग्रुप को ना 4 पिन अप करने का ऑप्शन होता है अगर आपका प्रीमियम आईडी नहीं, तो एक बीपीएससी रेजोल्यूशन को पिन करके रखे। मुश्किल से 3 से 4 मैसेज हम डालते हैं, ठीक है। ज्यादा मैसेज नहीं डालते, ना तो हम क्यूज चलाते इसलिए ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ज्यादा मैसेज तो जाता नहीं था। इस ग्रुप को आप थोड़ा प्राइमरी के तौर पे इसको पिन करके रखेंगे तो किसी भी इंफॉर्मेशन से मिस नहीं होंगे। तो इतना सभी लोग कर लीजिए, बहुत लोगों ने किया, आप लोग भी कर लीजिए। चलिए, जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? रीटर ने किया था। किसने किया था? रीटर ने किया था। लेकिन बाद में जाके हैकेल ने भी मतलब क्या किया था? 1869 में मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा है, एसएससी में पूछा है, दरोगा वाले एग्जाम में कई बार पूछा। अस्थायी पारिस्थितिकी का सबसे सुंदर, ठीक है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है, तो क्या बताएंगे? महासागर। हाँ, बहुत लोग इसमें रेगिस्तान मार के आते हैं, ठीक है। तो रेगिस्तान नहीं होगा, क्या होगा इसका आंसर? महासागर। क्या होगा? ध्यान में रखें, क्या होगा? महासागर होगा। क्या होगा? महासागर होगा, ठीक है। ध्यान में इसको रखें, क्या हो जाएगा? महासागर होगा, ठीक है। रेगिस्तान मत कीजिएगा इससे, ठीक है। आप हमें ये बताइए, परिस्थिति तंत्र या परितंत्र शब्द का, ठीक है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो क्या बताएंगे?
बिल्कुल ठीक है। टांसले साहब ने किया था, कब किया था? 1935 में किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखें, परितंत्र में ऊर्जा का, ऐसे प्रश्न पूछता है परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, कभी पूछेगा प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से स्रोत क्या है, तो ध्यान में रखेंगे, क्या बताएंगे? सूर्य प्रकाश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए पहले बात करिए, परावरण की करात्मक इकाई क्या है, तो क्या बताएंगे? पर्यावरण की करात्मक इकाई क्या है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, नेटवर्क में इश्यू है क्या? हेलो जी इमेज नहीं आ रहा था। सही आ रहा है। पीडीएफ आगे नहीं बोल वाला कनेक्ट कर दूं क्या? अभी नहीं जा रही क्या? अच्छा नहीं नहीं आ गया सर। होगा तो बताइएगा, ठीक है, इंटरनेट चेंज करेंगे, ठीक है। परिस्थिति तंत्र की दो घटकों का बना होता है, कौन से घटक होते हैं परिस्थिति तंत्र में, क्या बताएंगे? जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त करते हैं, कौन सा होता है जैविक घटक को, क्या बताएंगे? एक अपघटक होता है, ठीक है। ये हमारे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण का मित्र कौन होता है? तीनों में से पर्यावरण का मित्र कौन है? वेरी गुड, ठीक है, अपघटक जो है पर्यावरण का मित्र है, ठीक है। मुझे लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा। के पर्यावरण के मित्र की बात तो अपघटक है, ठीक है। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आप अपघटक नहीं, उपभोक्ता बोलते हैं। आप क्या हो? हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग ठीक है, ठीक है, हम लोग की बात करेंगे तो उपभोक्ता है, ठीक है। पेड़ पौधा क्या है? पेड़ पौधा उत्पादन करते हैं। किसमें आएंगे? उत्पादक में आएंगे। पेड़ पौधा किसमें आएंगे? ध्यान में रखेंगे, उत्पादक में आएंगे, ठीक है। चलिए, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। द्वितीय तृतीय। बिल्कुल ठीक है, उपभोक्ता की बात करें कितने प्रकार के, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बढ़ नहीं दिख रहा रहा है सर। अगर आगे नहीं बढ़ रहा है सर। थे आपका स्क्रीन जो है ना, हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं यार, गजब कुछ आप कैसे बढ़ा पाओगे? कंट्रोल मेरे पास है, वो सोच रहे थे कि उसे हम बढ़ाएंगे तो स्क्रीन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे उपभोक्ता जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, एक तृतीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, जो जीव हरे पौधे को खाते हो, कौन सा उपभोक्ता कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे इसमें कौन कौन आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएंगे, क्या बताएंगे? बकरी, गाय भैंस बकरी। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सुंदर। गाय है, भैंस है, बकरी है, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जितने भी शाकाहारी जीव जंतु होंगे सबसे, ठीक है। फिर इसको खाने वाला जो मांसाहारी जीव जंतु होगा वो किस में आएंगे? द्वितीय में। द्वितीय उपभोक्ताओं के भोजन के रूप में, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जाएगा। कौन खा जाएगा? तो तृतीय उपभोक्ता जो है द्वितीय को भी खा जाएगा। ध्यान में रखेंगे, बकरी गाय भैंस को कौन खाएगा? भेड़िया खा जाएगा, लोमड़ी खा जाएगा ना। अब भेड़िया लोमड़ी को भी कौन खा जाएगा? बाघ शेर चीता खा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान, बिल्कुल, उपभोक्ता को तीन प्रकार में हमने विभाजित किया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। गलती नहीं होना चाहिए, फूड चेन के ऊपर प्रश्न आते रहे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तृतीयक में तो मानव भी आ जाएगा सर। हाँ, मानव भी सब कुछ खा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, सब कुछ खा जाएगा। जो वो तृतीय में ही आता है, ठीक है। मनुष्य से कुछ वजह है क्या? यहाँ तक कि चाइना में लोग बाघ का बॉडी वगैरह भी, बाघ को भी खा जाता है चाइना में, ठीक है। वहां तो बहुत यहाँ पे देखिए, हाँ, अजैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया है, क्या बताएंगे? 2 भागों में। 2 भाग, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक एवं अकार्बनिक होगा, ठीक है। कार्बनिक अजैविक घटक कौन है? कार्बनिक अजैविक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जबकि अकार्बनिक अजैविक घटक क्या है? अकार्बनिक मिट्टी, जलवायु, खनिज। मिट्टी, जलवायु, वायु, खनिज, ठीक है। एक चैनल का लिंक आपका ग्रुप में दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। होमवर्क से रिलेटेड सारी सूचनाएं वहां पे आपको मिलते रहेगी। ये पीडीएफ आपको वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल के अंदर भी एक चैनल होगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जो बीपीएससी ग्रेजुएशन के नाम से, वहां पे ना 30 सेट मैंने डाला प्लेटफॉर्म का, ठीक है, दरोगा का प्लेटफॉर्म का 30 सेट डाला, ठीक है। 30 सेट कराने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, 3 से 4 दिन का समय आप लोग देंगे ना, तो मैं 300 सेट आप लोग को करवा दूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। डिटेल्स में तो उतना नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन हाँ, वॉल्यूम फर्स्ट मैंने सर, वॉल्यूम फर्स्ट ही होगा, तो उसको क्या कीजिए, सभी लोग सेव कर लीजिए, बनाइए उसको। 10 लोग तैयार हो जाइए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम 30 के 30 सेट करवा देंगे, ठीक है।
अरे कितना देर लगा, 15 से 20 मिनट 100 जीके का क्वेश्चन बनाने में लगता है, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को ज्वाइन करके 300 सेट को सेव कर लीजिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे उसको, ठीक है। अब बना के उसको मुझे बताइए, तो फिर हम लोग आगे इसको डिस्कशन पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे। आपने बताया कार्बनिक जैविक घटक में मृदा, जल, वायु, खनिज बता दिया। अपघटक कौन होते हैं? अपघटक कौन होते हैं? कवक और जीवाणु। कवक की बात करेंगे, जीवाणु की बात करेंगे। ये क्या है? अपघटक है। सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? अपघटक। वायुमंडल को साफ करने का काम कौन करते हैं? अपघटक। अपघटक करते हैं। पर्यावरण का मित्र किसे कहते हैं? अपघटक ही होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड। खाद्य श्रृंखला बनती है किसकी किसके मिल से? उत्पादनों के, उत्पादकों से मिलके, मिलता है। उपभोक्ताओं से मिलके, अपघटकों से मिलके क्या बनता है? खाद्य श्रृंखला बनेगा। उत्पादक क्या, अन्न का उत्पादन करेगा, उपभोक्ता उसका सेवन करेगा और उसका कुछ भाग छोड़ देगा, अपघटक उसको क्या करेगा? साफ कर देगा, ठीक है, पूरी तरीके से। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है। कौन है? क्योंकि मानव क्या होता है? सर्वहारी होता है, पेड़ पौधा भी खा सकता है, ठीक है, मतलब उससे उत्पादित चीज को, डायरेक्ट पेड़ पौधा नहीं, और जंतु को भी, ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। मनुष्य द्वितीयक का भी भोजन कर सकता है, प्रथम का भी कर सकता है, करता है ना। आते समय वो ठीक तो है। पानी ले जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, माइक बंद कर लीजिए। किसी परितंत्र में विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है। क्या होता है? ऊर्जा ऊर्जा पिरामिड। पिरामिड। सब ऊर्जा पिरामिड किसे जाती है? पश्चिम, पूरब, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर? सदैव किधर रहेगी ऊर्जा अपोजिट पर? होगा सर, ऊपर नीचे बिल्कुल ऊपर ठीक है, नीचे। बिल्कुल ठीक है, हमेशा मतलब सीधा की ओर होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऊपर की ओर, ठीक है। प्रस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे? प्रस्थितिकी विज्ञान केंद्र क्या बताएंगे? बेंगलोर। बेंगलुरु में। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। प्रस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। आप लोग कीजिएगा ना, प्रतिदिन एक टॉपिक चुनकर लाइएगा, मुझे बोलिएगा करा देने के लिए, हम साइंस करवा देंगे। साइंस का बहुत ज्यादा वेटेज आपका रहने वाला है, ठीक है। और जल्द ही आपका क्या बोलते हैं, एक करंट अफेयर्स का भी क्लास इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, जो कि ओवरऑल करंट अफेयर्स का रिवीजन। आप ये बताइए मार्केट में कौन सा करंट अफेयर्स का बुक नया आ गया? क्योंकि मैं वनडे एग्जाम के हिसाब से ज्यादा पढ़ाता नहीं, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। एडुटीरिया आया है या एसपीडी आया है? ये सर स्पीडी वाला दृष्टि रहेगा वगैरह सर। किसी का भी, दृष्टि वगैरह किसी का भी जो ना वार्षिकांक करा दीजिए सर। अभी वो सब नहीं है। स्पीडी का रहेगा, ठीक से। जाएगा करवाइए। इसकी ऑलरेडी हम विजन आईएएस करवा रहे हैं, ठीक है, नहीं है तो उतना। चल रहा उतना नहीं। शॉर्ट में क्या करा सकते हैं, सो बताइए। स्पीडी सर। स्पीडी वाला सही रहेगा सर। में पीडीएफ है क्या, जो मतलब लैपटॉप पे एकदम एचडी में मतलब खुल सके? ठीक है पीडीएफ देखो, दर्पण वाला अब एक नंबर ऑब्जेक्टिव है उसमें सर, जैसे पीडीएफ और ये है ना, क्या उसको एडिटोरियल सिलेक्टेड है। ठीक है, मुझे सेंड करो, ठीक है। ठीक है। चले प्रदूषण के ऊपर बात करते हैं। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीव धारियों के लिए हानिकारक हो, क्या कहलाता है? प्रदूषण। तो प्रदूषण कहते हैं। जैव विघटित प्रदूषक कौन है? जैव विघटित प्रदूषण, उसको वाहित जल, वाहित मल। ठीक है, ध्यान में, वाहित मल, सॉरी, ठीक है। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन है? तो क्या होता है? सीसा से उदर। प्रभावित अंग उदर होता है, उदर। ठीक है। तंत्रिका संबंधी रोग जो होता है, क्या चीज होता है? तंत्रिका तंत्र शीशा संबंधी से। रोग, शीशा। बिल्कुल ठीक है, शीशा से होता है। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग कौन होता है? एस्बेस्टस धूल। फेफड़ा। एस्बेस्टस जानते हैं ना कहाँ पे प्रयोग होता है? आपके घर में देखिएगा, जिसको एल्वेस्टर गांव देहात में बोलते हैं, एक्चुअली में एस्बेस्टस होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उसका जो धूल जो होता है, आपको फेफड़ा को मतलब क्या करता है? प्रभावित करता है। पारा प्रभावित किसको करता है? पारा। मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है, किसको प्रभावित? कार्बन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रक्त धाराओं को रक्त। प्रभावित करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, भूमिगत जल को प्रदूषण करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? तो क्या बताएंगे? आर्सेनिक। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बताइए। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न कौन करता है? तो क्या बताएंगे? वायु प्रदूषण। कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है ब्राउन एयर शब्द का प्रकाश प्रयोग? ये रासायनिक इंपॉर्टेंट धुआं है। के लिए। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुत सुंदर, ठीक है। पीएम और एसपीएम का संबंध किसके है? ठीक है, प्रदूषण से। प्रदूषण। सकते आप हमें बताइए, पीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा कि पार्टिकल्स मॉड्यूल होगा? पार्टिकुलर मैटर। पार्टिकुलर मैटर। प्रदूषण के क्षेत्र में, ठीक है,
प्रदूषण के क्षेत्र में पार्टिकल्स मॉड्यूल प्रदूषण होगा, के ठीक है, क्षेत्र ध्यान में में वही रखेंगे, होगा, ठीक है। चलिए, पार्टिकुलेट ठीक है, मैटर। और पार्टिकुलेट मैटर होता है, सॉरी, ठीक है। पीएम का क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक है। एसपीएम का क्या होता है? एसपीएम का सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मैं ये प्रश्न इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, पीएम का तात्पर्य पार्टिकुलेट मैटर है और एसपीएम का मैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वायु प्रदूषण कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है, पॉइंट टू बी नोटेड। गलती आप लोग यहाँ पे करोगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए बदनाम है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल जिम्मेदार है। वार्मिंग के ग्रीन लिए। हाउस गैस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या बताएंगे? बिल्कुल, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है, ठीक है। जबकि वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, मिनी माता रोग, ठीक है, किस देश में पहले सबसे पारा। पहले देखने को मिला था मिनी माता रोग? जापान। नहीं, जापान से आई थी मिनी माता। सबका बेचारा चाइना अभी हाल फिलहाल में चाइना की नया बीमारी को सप्लाई किया है वर्ल्ड ट्रेड की मतलब लेवल पे, ठीक है। कौन सा बीमारी? अभी हाल फिलहाल में वहां पे ना एक नया कोविड का वेरिएंट देखने को मिला अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, चर्चा में था। निमोनिया का भी कुछ मतलब वहां पे प्रभाव देखने को मिला है चाइना में। तो वो मतलब फिर पूरा से उसके कोई वहां पास चल ना, रहा है सर, फीवर लाखों लोगों का हो रहा। हाँ, होलसेलर में मतलब ना बीमारी को सप्लाई करता है, ठीक है। मीन माता रोग सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है। जापान। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती, कैसे पता करेंगे नदी जो है प्रदूषित हो ऑक्सीजन की चुका है? कमी क्या के रीजन कारण। है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से मतलब जांच करते हैं, ठीक है। सिगरेट में धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कई बार पूछा कार्बन है। मोनोऑक्साइड। और साथ में बेंजीन, ठीक है, ध्यान रखें। बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा क्या होगा? बेंजीन, ठीक है। बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस राज्य में, मतलब कहाँ पे दिल्ली। है, क्या बताएंगे? दिल्ली। नई दिल्ली में। जल संरक्षण में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आता है, क्या बताएंगे? 1974। 1974 में आता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। वाहनों से निकलने वाले धुओं में क्या पाया जाता है? CO2 और कार्बन शीशा। मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और साथ शीशा। में क्या पाया जाता है? शीशा पाया जाता है, ठीक है। कारखानों से निकलने वाले धुओं में क्या पाया जाता है? CO2। पाया जाता है। यही मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बहुत अधिक तक बढ़ा देता है। अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है? SO2 और NO2 का मिश्रण। बहुत सुंदर। SO2 और NO2 का मिश्रण जो आपका क्या है? अम्ल वर्षा है, ठीक है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? DDT क्या होता है? DDT जैव अम्लीय प्रदूषक होता है, ठीक है। और DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरोडाइफिनोल। ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का होता है, आपका ध्यान में रखेंगे, डाइफिलेट टिट्रोक्लोरोथिन के ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। ऐसे होता है क्या होगा? डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। रबर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि कौन पहुंचाता है? CO2। सल्फर डाइऑक्साइड, वही अम्ल वर्षा, मुख्यतः अम्ल वर्षा। ग्रीन मफलर संबंधित है, ठीक है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण संबंधित है ग्रीन मफलर, ठीक है। चलिए, केजरीवाल से इसको याद रख सकते हैं। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक कौन है? तो क्या बताएंगे? चावल के खेत से क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। और कहाँ से निकलता है मीथेन? और कहाँ से निकलता है? गाय को जुगाली करने से निकलता है। दलदली भूमि से क्या निकलता है? दलदली भूमि से मीथेन। बिल्कुल, दलदली भूमि से भी आपको मीथेन निकल जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, कोयला के कारखाना से तो मीथेन गैस की वजह से आग लग जाती है ना उसमें। चले आगे आते हैं। अब क्या आ गया? ये हो गया पर्यावरण परिस्थिति, हो गया क्या? ठीक है, आप कौन सा टॉपिक करवा दूं, बताइए। छोटा ही टॉपिक था, ज्यादा नहीं था। ऊपर आते हैं, ऊपर से टॉपिक देख के बताइए। टॉपिक करवा दूं। मिस्ट्री। आविष्कारक आविष्कार और आविष्कारक होता है। सर पदार्थों कृषि कृषि सूत्र से लगा दीजिए। कृषि सर। कृषि में करा सकते कृषि हैं। एवं पशुपालन। कृषि पशुपालन से करा। हाँ सर, उससे वो उसके बाद नाभिकीय करा दीजिएगा। 5 नंबर। 5 नंबर, ठीक है। 31-32 पेज में है ये, ठीक है। क्वेश्चन
रहता ही है। कृषि पशुपालन का टॉपिक आपके सामने है। डाटा भी जल्दी जल्दी समाप्त होता है क्या ये देखने से? जी सर। पूरा एचडी हाँ क्वालिटी सर, में है ना? डाटा बहुत है। 80% हो, 80 खास हो गए। तो आपको पता है मेरा प्रतिदिन का डाटा यूजिंग कितना है? 10 GB मेरा डाटा यूजिंग है प्रतिदिन का। पता है मंथली मैं सप्ताह में समझिए कि जैसे उन्हें वाईफाई लगवा 351 का लेते सर। रिचार्ज। अरे नहीं रह सकते, हम लोग थोड़ा रूरल एरिया में रहते हैं। मेरा जॉब उस टाइप का है ना, हमको गाँव में रह के काम करना पड़ता है। मतलब गाँव में नहीं, शहर के से दूर रहना पड़ता है। ठीक है, हम 351 का हर सप्ताह में रिचार्ज करते हैं। अरे जिला तो नहीं, राजधानी में है, लेकिन राजधानी के गाँव में है। ठीक है, तो वहाँ जियो फाइबर अवेलेबल है सर? में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे जनगणना दो। रातू से थोड़ा और उधर है। रातू तो शहरे में पड़ जाता। बताइए ना आप। हाँ, चलिए आगे शुरू करते हैं। जनगणना 2011। जनगणना 2011 के अनुसार देश में 55% आजीविका जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, कितने प्रतिशत? अप्रॉक्स में 55%। कितने? 55%। ठीक है, अब यहाँ पे बात की कृषि की बात करें, किस सूची का विषय पे क्या बताएंगे? राष्ट्र सूची का। राज्य के ये 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार का सूची दिया गया, उसमें से राज्य सूची में आता है। 2 अन्य सूची के नाम बताइए, कौन सा सूची है? संघ सूची, समवर्ती सूची। पहले कृषि मंत्री कौन थे? पंजाब राव देशमुख। सुंदर प्रश्न। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री का नाम क्या था? पंजाब राव देशमुख था। ठीक है, देश में प्रथम कृषि विद्यालय कौन था? देश का प्रथम कृषि विद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम गोविंद नगर बल्लभ पंत कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और ये गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? एकर कृषि के में जो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे गोविंद मुख्यमंत्री, बल्लभ हाँ। पंत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1974 पांडिचेरी। 1974 में हुई। कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई, क्या बताएंगे? पांडिचेरी। पुडुचेरी की बात करेंगे, फिर पांडिचेरी में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना कब हुई? 1905 में पूसा के बिहार में। बिहार के समय पूसा में 1905 में होता है। ये समस्तीपुर में पड़ता है पूसा, मुजफ्फरपुर से थोड़ा ही आगे है। लेकिन क्या होता है ना, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, ये बाद में दिल्ली चला गया सर। हाँ, बाढ़ आ जाने के बाद इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? तो पूसा कैंपस दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखते। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पे है वर्तमान में? दिल्ली में। लेकिन उस कैंपस को अभी भी क्या बोलते हैं? पूसा कैंपस के नाम से ही जानते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? MS रामधावा। कब मनाते हैं विश्व वन दिवस? 21 मार्च को मनाते हैं। हरित क्रांति को विश्व स्तरीय पे जन्मदाता किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र से। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 67-68 में। स्वामीनाथन की शुरुआत होती है। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, क्या बताएंगे? जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री था। बासठ में मृत्यु हो जाती नेहरू जी की, क्या करना है, उनकी आत्मा आएंगी क्या? ठीक है, 67-68 में शास्त्री जी होते हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं, क्या बताएंगे? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्या इसका निधन हो गया हाल ही में सर? हाल फिलहाल में निधन हुआ था। फिलहाल में निधन हुआ है, बहुत सुंदर। ठीक है, हरित क्रांति का जनक देश कौन है? हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला। बहुत सुंदर। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर विलियम गॉड ने किया शब्द का प्रयोग। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्या बताएंगे? विलियम गॉड ने। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ पे आए थे? सबसे ज्यादा पंजाब में आई। सर्वाधिक प्रभाव जो था किसने पड़ा? गेहूं पे पड़ा। ठीक है, लेकिन टारगेट क्या था? टारगेट चावल को रखा गया था, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव की बात करेंगे किस पे पड़ा? तो गेहूं पे पड़ा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है,
जितने भी नए लोग हैं चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। नीचे सबसे पहले जो मैसेज होगा ग्रुप में चैनल का लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ उपलब्ध करवा दीजिए, क्लास इन्फॉर्मेशन सारा वहीं पे मिलेगा, ठीक है। ये पीडीएफ अगर चाहिए तो उसी ग्रुप में एक चैनल का लिंक होगा, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन करके, सॉरी चैनल ज्वाइन करके वहां से आप सारा पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। मेन चीज क्या आप ऊपर में देखेंगे तो 30 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा बिहार एसआई का। बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट सेव कर लीजिएगा, वहां पे मूविंग करने का ऑप्शन वहां पे दिया हुआ। बिहार एसएससी का भी सेट है, अच्छी बात है। बिहार एसएससी का और भी सेट देख रहा हो वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गेहूं के लिए औसत तापमान, आदर्श औसत तापमान कितना होता है क्या बताएंगे? 10 तो डिग्री 10 से 25 सेंटीमीटर से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तथा वार्षिक वर्षा कितनी आवश्यकता होती है? वर्षा कितनी आवश्यकता होती है? 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर। अब कह सकते हैं गेहूं के लिए ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, फिर कम भी चले तो काम चल जाएगा, कम, ठीक है। इसलिए बोलते हैं गेहूं जो है किसका, खरीफ का फसल है या फिर रबी का फसल है? अभी फसल रबी हो गया। गेहूं का उपजाने के लिए क्या अभी का समय क्या सही है गेहूं को पौधा को लगाने के लिए? अभी तो बुआई होगा सर। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए नवंबर बात की गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में अगर बात करेंगे तो विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, ग्लूटीन नामक प्रोटीन जो है आपको गेहूं में पाई जाती है। चलिए गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है तो क्या बताएंगे? चीन, भारत बहुत दूसरा। सुंदर, ठीक है। चीन, भारत का स्थान क्या है? दूसरा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो क्या बताएंगे? यूपी। उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर पूछेंगे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें ना प्रति व्यक्ति हेक्टेयर में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कौन करता है? पंजाब आ गया। पंजाब करता है। चलिए आप हमें ये भी एरिया बता ज्यादा पड़ दीजिए। जाता है इसलिए ज्यादा हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। आप हमें ये बताओ गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है क्या बताएंगे? दीपिका एस्टिवम। अब जो है क्या है गेहूं का वनस्पतिक नाम है, ठीक है। चलिए सोना की बात करेंगे, कल्याण की बात करेंगे, अर्जुन की बात करेंगे, किसकी किस्म है ये? गेहूं का किस्म है। बिल्कुल गेहूं का किस्म है, ठीक है। गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने गुणसूत्र होते हैं गेहूं में? 42। चलिए 42, ठीक है। 42 को उल्टा कर दीजिए, 42 को उल्टा करेंगे कितने होंगे? 24। चावल में 24 में होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे 42 गुणसूत्र जो होता है आपको गेहूं में होता है, जबकि चावल में कितने होते हैं? 42 को उल्टा करेंगे 24 गुणसूत्र। याद करने का तरीका है, अब उल्टा नहीं 24 उधर कर दीजिएगा 42 से पहले गेहूं, ठीक है। क्या होगा? पहले गेहूं फिर चावल, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए मैं इसको याद करने का तरीका, चावल लोग ज्यादातर लोग हमारे यहाँ दिन में करते हैं, ठीक है। तो उसकी संख्या कम हो जाएगी, दिन की शुरुआत कम नंबर से, क्योंकि नंबर आगे बढ़ेगी ना, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे चावल, गेहूं का रात में रोटी बनता है तो उसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी 42, ठीक है। ध्यान रखिए क्योंकि रात बाद में आएगा तो 42 बाद में आएगा, 24 पहले तो चावल दिन में, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, उल्टा मत कर दीजिए, कहीं कहीं पे पूछता है, रेलवे में तो पूछा हुआ है प्रश्न है, ठीक है। गेहूं के सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? किस मिट्टी में गेहूं होगी? जलोढ़। उपयुक्त मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन बी का B1, B2, B6, ठीक है। B6 को किस नाम से जानते हैं? B6 को पैराडॉक्सिन। B6 को जानते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे पैराडॉक्सिन के नाम से B6 को जाना जाता है, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। चलिए जी आगे चलते हैं। गेहूं में रस्ट रोग होता है, किसके कारण से होता है गेहूं में रस्ट रोग? कवक के कारण। बिल्कुल, कवक के कारण गेहूं में रस्ट रोग होता है, ठीक है। चावल का वनस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। मुझे गलत लग रहा है ओराइजा ठीक है, सटाइवा। ठीक है सर, वो ओरवा नहीं है। सटावा हम लोग जानते थे इसे। एक होता है वो क्या बोलते हैं, एक जीवाणु का कुछ धान नाम का। है। अरे धान का होता है नहीं, सर, नहीं। वही धान। अच्छा, धान अरे वही है, उसकी वही। धान के जड़ में पाया जाने वाला जो जीवाणु जो होता है उसको सब ओराइजा सटाइवा सत कहते हैं, जो कि दलहन क्या होता है जो जीवाणु नहीं वो सर, क्या बोलते वनस्पति हैं नाम ये इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का, सही हम सर होता है, इसी से मिलता जुलता नाम होता है। दाल में होता है राजोबियम लोसेंट में सर इस धान का दिया हुआ ओरिजिया एस्टिवा। चलिए बात करेंगे चावल की, बात करेंगे वनस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो कि किस कुल का है? ठीक है, तो ग्रेमनी कुल का है, ग्रेमनी कुल का गेहूं का पौधा, मतलब गेहूं कुल का ही मतलब आता है, इसलिए इसको ग्रेनरी में बोला जाता है। ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज होता है, इसलिए देखिएगा ग्रेनरी कुल का दोनों है, ठीक है। चावल में सबसे अधिक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है, वसा 2.5% विद्वान होता है। सबसे अधिक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए चावल खाने के बाद एनर्जी हमें बहुत ही जल्दी मतलब क्या होती है? मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
चलिए जी आगे चलते हैं। तो आगे क्या प्रश्न है, चलिए इंपॉर्टेंट है। चावल की खेती के लिए औसत वर्षा की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा, सॉरी 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। अब 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब ये जितना गेहूं में वर्षा की आवश्यकता होती है ना, उससे 4 गुना अधिक मतलब लगभग चावल में वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चावल को जब हम पॉलिश कर देते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन, या फिर ज्यादा जब उसको धो देते हैं तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? B1 विटामिन B1, जिसको थायमिन बोलते हैं। थायमिन क्या होता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कमी से आपको कौन सी रोग हो सकती है? अगर बहुत ज्यादा चावल खाते हैं तो कौन सी रोग हो सकती है? विटामिन B1 खैरा की कमी रोग। से। कौन सी? वेरी वेरी धान में कौन सा रोग होता है? धान में एक रोग होता है, कौन सा रोग है धान में? तो खैरा रोग जो है धान का रोग है। ठीक है, किस विटामिन, किसकी कमी से होता है खैरा रोग, क्या बताएंगे? ठीक है। बिल्कुल, जस्ते की कमी से आपको क्या होगा? तो खैरा रोग होगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, जया की बात करेंगे, पद्मा की बात करेंगे, सोना की बात करेंगे, मधु की बात करेंगे। किसकी प्रजाति है? सारी की सारी प्रजाति किसकी, क्या बताएंगे? इस सारी की सारी धान की प्रजाति है। ठीक है, विश्व में, ठीक है, विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? ठीक है, बौनी किस्म की बात हो रही है, कौन सी है? IR8 की बात करेंगे। ठीक है, ये धान की प्रथम बौनी किस्म है। ठीक है, धान की खेती कैसी होती है? धान की कैसी कैसी होती है? रुपाई करके बुआई। प्रतिरोपित बुआई होती है। आप प्रतिरोपित बुआई क्या होता है पता है? जैसे आपके घर में आंगन है तो आपने धान का पौधा वहां पे छींट दिया, अब गया यहाँ पर भी सब जगह धान हो गया। ठीक है, आप उसको खेत में लगाने के लिए क्या करेंगे? उसको उखाड़ेंगे। ठीक है, उसको उखाड़ के पौधा बनाएंगे। ठीक है, एक सेफ डिस्टेंस पे, जैसे एक यहाँ पे लगाएंगे तो फिर एक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक सेफ डिस्टेंस पे क्या लगाएंगे? धान के पौधा को लगाएंगे। ऐसे रोपाई को प्रति रोपाई का, तंबाकू का खेती भी बात करेंगे, वो भी प्रति रोपाई का ही क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जहां पे हमको पौधा का उपजाना है, क्या? लेकिन गेहूं का ऐसा नहीं है, गेहूं का नहीं है, बिल्कुल गेहूं का ऐसा नहीं है। ठीक है, गेहूं का नहीं है। ठीक है, ध्यान में, चावल का प्रति रोपाई मतलब डायरेक्ट, मतलब खेत में पौधा को न लगाकर कहीं छोटा जगह पे पहले बीज को डालते हैं, फिर बीज जब तैयार हो जाता है, पौधा तैयार, फिर उसको रोपते हैं, उसको प्रति रोपाई कहते हैं। धान की खेती कैसे स्थिति में होती है? बारिश जब खूब हो, खेत में बारिश हो रहा हो, ठीक है, एकदम मिट्टी कैसा होनी चाहिए? ठीक है, एकदम गीला जैसा, ठीक है, कीचड़ वाला युक्त मिट्टी होना चाहिए, उसमें धान के पौधा को रोपा जाता है। ठीक है, अब बिहार में धान के पौधा को रोपने के समय बात करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर गीत गाने की परंपरा है जो कि BPSC के मेंस में आता है। ठीक है, बहुत कल्चर है हमारा बिहार में। ठीक है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। पूसा 444 किसकी किस्म है? पूसा 444 बाजरा की है। ठीक है, किसकी? पूसा 444 की बात करेंगे, बाजरा के। पंत जी 114 किसकी किस्म है? पंत जी 114 बिल्कुल चाना का। ठीक है, पंत जी 114 की बात करेंगे, चाना का है। ठीक है, तंबाकू में विषैला तत्व कौन सा? तंबाकू में विषैला तत्व, तंबाकू में विषैला तत्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ना? निकोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकोटीन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखें, कौन सा? निकोटीन हो जाएगा। तंबाकू में विषैला किस्म है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। आगे चलेंगे तो क्या है, आप हमें ये बताइए, दलहनों का राजा किसे बोलते हैं? रानी किसे बोलते हैं? फालतू क्वेश्चन। ठीक है, चना और मटर को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। क्यों बोई जाती है? क्योंकि चना क्या है? दलहनी पौधा है, और इसमें दलहन मतलब पौधा। कौन सा क्या होगा? तो नाइट्रोजनी स्त्रीकरण। स्थिरीकरण होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। इसके लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए? राइबोजियम। राइजोबियम। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा है। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? ये 2,4-D खरपतवार। खरपतवार नाशी। ठीक है, आम का वनस्पति का नाम बताइए, क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। बहुत सुंदर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंध है? हॉर्टिकल्चर किससे संबंध है? बागवानी से। ठीक है, ओलरीकल्चर का संबंध किससे? ओलरीकल्चर का संबंध वनों और जंगलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। ठीक है, वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एर्बोरिकल्चर कहलाता है, जिसको मतलब वृक्ष संवर्धन भी कहते हैं। वृक्षों वनस्पतियों का खेती के अध्ययन की बात करेंगे तो वृक्ष संवर्धन, जिसको अर्बोरियो कल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अंगूर लता किसकी प्रजाति है? अंगूर लता अंगूर का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसकी टमाटर की प्रजाति को अंगूर लता कहते हैं। टमाटर क्या है? फल है, फूल है, सब्जी है? क्या है टमाटर? क्या है टमाटर? क्या है? फल है। ठीक है, ध्यान में। टमाटर। मिर्च क्या है? मिर्च क्या है? मिर्च हाँ, बस किसी गेस्ट को मत दीजिएगा। ठीक है, मिर्च भी फल है। हाँ, ठीक है,
हाँ भिंडी भी फल है, बस इसी को फल समझ के किसी को दे मत दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत कूटे जाएंगे, ठीक है। चलिए कल्याण की बात करें, कल्याण किसकी किस्म है, क्या बताएं, कल्याण पत्ता गोभी पत्त गोभी की किस्म है, ठीक है। मक्का में जाए गेहूं बिल्कुल गेहूं भी था कल्याण सर। कल्याण कुछ होगा, कल्याण में इनका डिजिट जुड़ा रहता है, कल्याण कुछ करके है, वो गेहूं का भी है, ठीक है। कल्याण मक्का का भी है, ठीक है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पा रहे थे हम लोग, गेहूं में ग्लूटीन। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। ब्लास्ट रोग किसमें होता है, ब्लास्ट रोग धान में सब होता है। हरित वाली रोग किसमें होता है, हरित वाली रोग बाजरा ध्यान में रखिएगा, बाजरा में हो, हाँ मिर्च किस में बताए, सब्जी या फल? फल मिर्च फल में आता है, ठीक है, जो तोता को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, ठीक है। अग्नि निर्जा रोग किसे संबंधित, अग्नि निर्जा रोग अग्नि निर्जा रोग देखें, फल खरीदने सेब खरीदने जाएगी देखिएगा ना, थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब भूरा भूरा हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग उसको साइड कर देते हैं, ठीक है। जबकि वो फल वाला बोलते रहता है अरे ये कुछ नहीं है, ये ना चोटिल हो गया इसलिए, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, अग्नि निर्जा रोग से मतलब क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। और क्या बोलेगा, सो ओला पर गया, नहीं नहीं काट के दिखाई, देखिए ना, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो रोगग्रस्त होता है, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति ध्यान में रखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे किसका है, तो दूध उत्पादन से तीव्र वृद्धि करने के लिए इसे सार्थक कब आया था, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति कब आया था, 1970 ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भी 1970 में हुई थी, ठीक है। कौन थे इसके जनक, कौन थे श्वेत क्रांति के जनक, वर्गीज कुरियन, बहुत सुंदर, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1965 में, बहुत सुंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पे, राष्ट्रीय विकास डेयरी का मुख्यालय गुजरात के कहाँ पे, गुजरात के कहाँ पे, आनंद आनंद में सर। को भारत में श्वेत क्रांति का जनक, ऑपरेशन फ्लड का जनक भी कहते हैं, ठीक है। जो ये है सर वो क्या है सर? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है, ठीक है। क्या है, डेयरी अनुसंधान संस्था जो है कहाँ पे, हरियाणा के करनाल में, ठीक है। चाय में कौन सा पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है, उत्तेजक पदार्थ क्या होता है चाय में, कॉफी में क्या होता है, कैफीन। कैफीन। अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्म है, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्म है, बहुत सुंदर। चाय बोर्ड कहाँ पे, चाय बोर्ड कहाँ पे है, चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय, चले। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे, रबर बोर्ड का मुख्यालय तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय, बहुत सुंदर। राजमुंद्री में रिसर्च सेंटर है, ये मुख्यालय की बात हो रही, गुंटूर में है, कहाँ पे है, राजमुंद्री जो बता रहे हैं ना, तंबाकू रिसर्च सेंटर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आलू रिसर्च सेंटर कहाँ पे, आलू शिमला में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भारत में मनीला में है, बहुत भारत में कटक में। अंतर्राष्ट्रीय मैंने पूछा ना, अंतर्राष्ट्रीय मनीला बताओगे ना, अंतर्राष्ट्रीय ठीक में है। मनीला कपास तथा फिलीपींस जूट में। क्या है, कपास और जूट क्या है, कपास और जूट रेशेदार फसल गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, जूट को सफेद सोना किसे बोलते हैं, सफेद सोना, कहीं कहीं टाइटेनियम भी आंसर लेता है, देख लीजिएगा, ठीक है, सफेद सोना में। आप बताओगे हमें, हाँ बिल्कुल ठीक है। चाय में मतलब कौन रोग होता है, चाय में एक रोग होता है उस कपास कपास को भी बोला जाता है, और बहुत जगह पे आपको ये भी आंसर मिलेगा, क्या नाम है, कपास भी और टाइटेनियम भी, ठीक है। टाइटेनियम की प्लेटिनम बोलेगा ना तो आप लगाएंगे उधर। लाल रस्ट रोग किसमें होता है, चाय में होता है, किसके वजह से होता है लाल रस्ट रोग, क्या बताएंगे, हरे शैवाल के कारण होता है, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो क्या बताएंगे, उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश था, ऑप्शन में उत्तराखंड न रहे तो उत्तर प्रदेश कर सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिला में हुआ, तो क्या बताएंगे, चमौली जिला में हुआ। कब हुआ, कब हुआ, 1973। बहुत सुंदर। चिपको आंदोलन के मतलब प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। एक फीमेल भी थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर हाँ मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर क्या, चले। रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है, क्या बताएंगे,
कोकून कहा जाता है, ठीक है, जो कि मतलब किसके पत्तियों पे आपको दिखेगा? शहतूत की शहतूत की पत्तियों पे, ठीक है। जूट को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, ठीक है। जूट के में उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। नहीं है जूट में? नहीं जूट उत्पादन में अग्रणी है, या तो पूर्णिया होगा, ठीक है। हाँ, बात बिहार में करेंगे चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर, ये सब कौन सा फसल है? नगदी नगदी फसल है, कैश क्रॉप, ठीक है। आलू एक प्रकार का क्या है? आलू क्या है? जड़ है कि तना है? तना है। आलू का संबंध बात करेंगे किस कुल से है? सोलोनेसी दक्षिण अमेरिका, पेरू। दक्षिण अमेरिका ब्लैक हार्ट रोग होता है, जैसे आलू के काटेंगे ना देखेंगे काला काला हो जाएगा, वो किसके कमी की वजह से होता है? ब्लैक हार्ट रोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ठीक है। नारियल रेशेदार फल का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है। पौधे के वृद्धि करने के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है, बिल्कुल 16, ये इंपॉर्टेंट है। और जिनमें से मतलब बहुत ज्यादा अति आवश्यक कितना होता है, मतलब होना ही होना चाहिए? तो 14 या 12 होगा, ठीक है, चलिए 9, बिल्कुल 9 सही है, ठीक है। पौधों को वृद्धि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जेनोमीटर, क्रेस्कोग्राफ। आपको भी कैक्सोग्राफ के संस्थापक कौन थे, मतलब किन्होंने इसको बनाया था कैक्सोग्राफ को? जैसी बॉस चंद्र बसु ने बनाया था। और सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु ने ही बताया था पौधे भी बढ़ते हैं और पौधा भी फील कर सकता है, मतलब उनको भी मतलब फील करने की क्षमता होती है, ठीक है। मलेरिया के रोकथाम के क्या सिनकोना करे, ठीक है। मलेरिया के रोकथाम के लिए काराकार औषधि मतलब किससे प्राप्त होता है? कुनेन किससे प्राप्त होता है? चीनी कैसे प्राप्त होता है? दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? दालचीनी पौधे के छाल से। पौधे के छाल से, बहुत सुंदर। हल्दी तथा जूट मतलब किससे प्राप्त होते हैं? हल्दी तथा जूट क्या चीज से प्राप्त होती है? हल्दी तथा जूट क्या चीज होता है? तना से प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब हल्दी जो होता है क्या? तना होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लौंग के पौधे किससे मिलते हैं? लौंग के पौधे पुष्पकली से। फूल से। सुंदर, हाँ, पुष्प कलिका से, ठीक है, ध्यान में रखें। ये जो कपास के पौधे, हाँ हेलो सर, ये सिनकोना वाला जो क्वेश्चन आप पूछे, हेलो, ये सिनकोना का छाल अगर मलेरिया के उपचार के लिए नहीं रहेगा तो ये बोल सकते हैं ना, मतलब अनावृत पौधे से, अनावृत जीवी पौधे से। तो ये सिनकोना वाला नहीं था, ये आवर्त जीवी पौधा था। अच्छा। सही बात है, दे सकते हैं वो ऑप्शन का आधार। लेकिन नहीं, जब मलेरिया हो जाएगा तो ये उसका एक टैबलेट आता है ये, या तो उसका ऑप्शन जो है ना कुनेल ही आएगा, सिनकोना छाल ही आएगा, आवर्त बीजी या अनावर्त बीजी नहीं बोला जाएगा। इसका जो है यही बोला जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए उसको, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं, क्या बताएंगे? पौधे के फूल से, फल। मुंबई। कपास के उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? मुंबई। नाउ चेंज, ठीक है, गुजरात, ठीक है। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? गुलाबी कीट कपास से। दरोगा वगैरह पूछेगा, कंफ्यूज कर। गांधी कीट किससे? धान से। गुलाबी कीट किससे? कपास से। मशरूम क्या है? कवक है या फिर फंगस है? फंगस ऐसे है तो कवक है, तो कवक होगा, वही है, फंगाई वही होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में। तो क्या आप लोग जो घर में जो पैकेट वाला सोयाबीन खाते हैं वो सोयाबीन है? नहीं, वो सोयाबीन नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सोयाबीन इसकी आता है उत्पत्ति जैसे कहाँ चना से? वगैरह होता है सोयाबीन का बीज जो है, हाँ, सोयाबीन का बीज, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? माइक बंद कीजिए, बहुत ही कोरा, माइक बंद करेंगे, ठीक है। कहाँ पे? चीन से। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ताइवान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
मनीला फिलीपींस में, ठीक है। केंद्रीय चावल शोध अनुसंधान कहाँ है? भारत की बात हो रही है। कटक। तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री आनमुंद्रा। तंबाकू बोर्ड की बात करेंगे, वह कहाँ पे था? गुंटूर। गुंटूर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जहाँ से यदि क्या चीज से होती है? पंप सेट। नलकूप से होती है। क्या चीज से होती है? नलकूप से होती है, ठीक है, ध्यान में रखें। किससे होती है? तो नलकूप से होती है, ठीक है, ध्यान में रखें। 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, 2 मिनट में, तब तक आप लोग इसको पढ़िए, तब तक, ठीक है। करवाइए तो कोई आदमी, चाहे कुछ भी करवाए, किसी के पास करंट का कुछ क्वेश्चन है तब 2 मिनट पूछे, मैं 2 मिनट में थोड़ा ऑफिस ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कोई पूछे, कोई किसी भी आदमी का कुछ भी है पूछिए, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, पूछिए। 2 मिनट में बस आ गया मैं, कोई भी लोग पूछ लीजिए, 2 मिनट बस। नाम है पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बने हैं अभी हाल फिलहाल में? मोहम्मद सामी है। ठीक है। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन किसे बनाया गया है? राजकुमार राव। अच्छा, कुमार राव। फैशन ब्रांड है डब्लू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किस चीज? शर्मा। ठीक है। चलिए, अभी जो आईसीसी विश्व कप हुआ था 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे उसमें? सचिन तेंदुलकर थे। शाहरुख खान है। शाहरुख खान थे। इस समय कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, ठीक है, शाहरुख खान है। हाँ, एक है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर कौन है ब्रांड एम्बेसडर? स्मृति मंधाना या सौरभ गांगुली? रेंगलर के तो विराट कोहली। सौरभ गांगुली। स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना। क्रिकेटर त्रिपुरा, हाँ, त्रिपुरा के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली है। और हाल में पश्चिम बंगाल का भी हो गया। हाँ, पश्चिम बंगाल है, बहुत अच्छा सर। चलिए, HSBC इंडिया कौन है? HSBC नहीं पता। विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली, बहुत अच्छा, विराट कोहली है। चलिए, एशियाई हॉकी महासंघ का कौन है? एशियाई हॉकी महासंघ। चलिए ऑप्शन लीजिए, सलीमा टेटे या श्रेया घोरावत? टेटे है। हाँ, सलीमा टेटे जो बोले हैं ना, बहुत अच्छा, सलीमा टेटे। टेटे। और श्रेया घोरावत का ना बोले हैं ना, श्रेया घोरावत बने हैं सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत हैं श्रेया घोरावत। चलिए, एक लास्ट बता दीजिएगा कि भारत में अमेरिका के राजदूत किसे बनाया गया है? सर कोई महिला है? ऑप्शन लीजिए, एरिक गारसेटी, निखत जरीन, सचिन तेंदुलकर। निखत जरीन। एरिक गारसेटी जो बने हैं ना, भारत में अमेरिका के राजदूत बने हैं। और सेवलॉन इंडिया के बने हैं सचिन तेंदुलकर। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बने हैं निखत जरीन, ठीक है। अभी नहीं आया। आदि के ब्रांड में वो बिहार मैथिली स्टेट शरण आइकॉन गुप्त। बता दीजिए। मैथिली शरण गुप्त। नहीं भैया, ये मैथिली ठाकुर है कोई। हाँ, ठाकुर मैथिली ठाकुर। अरे बिहार वही के बोलने मधुबनी वाले थे जिला सर, से बिलोंग करती हैं, ठीक है। वही बोलने वाले थे। अरे वही बोलने वाले थे सर, मिस्टेक हो गई। ठीक समझ गए भैया। नहीं सर, बहुत अच्छा, मैथिली ठाकुर है। चलिए, एक उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बता दीजिए बिना ऑप्शन। ऋषभ पंत। चेंज हो गया क्या? अक्षय कुमार भी बने थे कुछ दिन पहले, अभी ऋषभ पंत है राज्य साहब। के ब्रांड एम्बेसडर है प्रसून जोशी। कितना बड़ा है क्वेश्चन? प्रसून जोशी। फिर ऋषभ पंत बना, फिर अभी ये बन गया। कौन सा जोशी बताया भैया? प्रसून जोशी बने हैं। हाँ, एक हाँ भी हेड प्रसून जोशी ही थे। नहीं सर, अब वो हटक गया। अभी कोई है क्या? हाँ, आर माधवन।
है वेबसाइट माँ भारती के सबसे गुडविल इन्वेस्टर कौन है? यही है। ये अमिताभ बच्चन, युवराज सिंह, सौरभ गांगुली। अमिताभ बच्चन। बोल रहे हैं बहुत अच्छा से। कहाँ पे थे हम लोग? मतलब ये ऊपर का पूरा हो गया था, नीचे में आ गए थे ना? हाँ यही टिक्का रोग से स्टार्ट हुआ अच्छा, ठीक है। चलिए, टिक्का रोग बताइए किसमें होता है? टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली। बंची टॉप रोग किसमें होता है? बंची टॉप रोग केला में केला। गांधी कीट धान से। धान अल्फांसो की बात करेंगे, आम्रपाली की बात करेंगे, किसकी किस्म है? आम की प्रजाति है, ये महाराष्ट्र में मैंने पाई जब जाती बहुत अच्छे से, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ पेड क्लास में, तो मैंने आपको बताया अल्फांसो आम को कौन लेकर आया था? स्पेक्ट्रम में मैंने बताया था, है। पुर्तगाल से आया था। वो पुर्तगाली ने लेकर आया था, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं डिटेल चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अल्फांसो आम को पुर्तगीज लेकर आया था, ठीक है। आम्रपाली की बात करेंगे तो आम्रपाली की बात करेंगे, आम्रपाली क्या है? दशहरी नीलम का संस्करण है, ठीक है। आम ही है, ठीक है। दशहरी आम नीलम उसी का किस्म है, ठीक है। ट्रिटिकेल किसकी रोग है? ट्रिटिकेल गेहूं राई को जो क्रॉस करवाते हैं, क्या करवाते हैं? क्रॉस करवा, समझते हैं ना? मतलब दोनों का मिक्स करवा के, दोनों के जीन को मिक्स करवा के ट्रिटिकेल, ठीक है। गेहूं और राई। पोमेटो, पेमोटे किसकी है? पोमेटो आलू और टमाटर। आलू टमाटर का संगम। पोटैटो टमाटो। ठीक है। पोमैटो आलू टमाटो का, ठीक है। आलू टमाटर का पोमैटो, पो से पोटैटो, ठीक है, टो से टमाटो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आलू टमाटर का मतलब क्रॉस जो करवा के क्या बनाते हैं? पोमैटो बनाते हैं, ठीक है। जैसे विदेशी नस्ल को भारतीय नस्ल को मिला के गाय का किसी मतलब जिसको जर्सी बोलते हैं ना, उसी तरीके से मतलब ये सारे के सारे संकर है, मतलब थोड़ा सा इसमें अलग अलग दोनों को मिला के बना दिया गया, ठीक है। ट्रिटिकेल जो होता है गेहूं में राई का होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार किया गया था, ठीक है। अब मतलब कहाँ पे किया गया था? भारत में। कहाँ पे किया गया था? भारत में। क्योंकि कपास का बात करेंगे तो हमारा इतिहास जो होता है बहुत ही समृद्ध है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोगों का मुख्य व्यवस्था का आधार क्या था? बिल्कुल कपास था, ठीक है। और कपास जो था हम लोग को यहाँ पे सिंडन नाम पड़ा, सिंडन से हम लोग का इंडस पर गया, पता ही आप लोग को। गन्ना का लाल सरग रोग, जिसको रेड रॉट जो कहते हैं, किसके कारण होता है? फफूंदी कवक के कारण। मटर में एक रोग होता है जिसको मार्स रोग बोलते हैं, किसके कारण होता है मार्स रोग? मैग्नीज। बिल्कुल, मैग्नीज के कारण जो होता है, खूब पूछता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले डाई बैक रोग किसमें होता है? डाई बैक रोग नींबू में होता है। इससे ना काला 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 हो जाता है, देखे होइएगा। उसके बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। उसको डाई बैक रोग कहते हैं, ठीक है। लिटिल लीफ रोग की बात करेंगे तो ये भी बात करेंगे। डाई बैक और लिटिल लीफ रोग जो होता है, ये सारे के सारे नींबू में होता है। जो तो नींबू के फल पे देखेंगे ना काला काला, उसी तरह नींबू के मतलब में देखेंगे ना पत्ता पर भी हो जाता है। उसका नींबू का पत्ता बढ़ना बंद कर देता है, ठीक है। तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं? लिटिल लीफ रोग बोलते हैं। डाई बैक और लिटिल लीफ रोग दोनों के दोनों नींबू से संबंधित है, ठीक है। किसकी कमी की वजह से होता है? तो कॉपर तत्व की कमी की वजह से होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता है, लेकिन आम तथा बैगन में बात करेंगे ना तो ये जिंक की वजह से होता है, ठीक है। किसके? जिंक की कमी की वजह से आम तथा बैगन में भी ये बीमारी आपको देखने को। आम का जो ऊपर का हिस्सा देखेंगे, खास करके ऊपर का हिस्सा देखेंगे ना तो काला काला हो जाएगा। वो आम आपको देखने में स्वस्थ लगा, लेकिन उसको खाएंगे ना तो तीता टाइप का थोड़ा आपको दिखेगा, लगता है ना। किसी किसी आम का पूरा पल्प तीता लगना शुरू होता है, तो लिटिल लीफ रोग से मतलब ग्रस्त होता है, जो कि जस्ता की कमी। देखने में बहुत अच्छा लगेगा, गुड लुकिंग, लेकिन खाएंगे तो उसका टेस्ट आपको बदला बदला लगेगा, ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 78 बिल्कुल 1978 में होती है, राजस्थान में होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। फसल बीमा योजना भारत में प्रारंभ कब की गई? जयप्रकाश नारायण वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नहीं, वो अंत्योदय योजना था नहीं, वो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, एक योजना प्रस्तुत किया था, जिसको मतलब वहां में ना भारत का मतलब ना आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाए, सर्वोदय बोलते हैं, अंत्योदय नहीं था, सर्वोदय कहां से कहां ले गए, ठीक है। सर्वोदय योजना था जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। 1944 में बॉम्बे के 7 या 8 उद्योगपति एक और भी प्लान करेंगे, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक गांधीवादी प्लान आता है जिसको मन्ना नारायण लेकर आते गांधी भाई। इसमें क्या था? भारत का आर्थिक विकास भारत की आजादी के बाद किस तरीके से हो, तो उसी तरह से गांधी जी मतलब इनके द्वारा सर्वोदय योजना दिया गया, ठीक है। ये अंत्योदय है। अंत्योदय में क्या होता है? गरीबों को, मतलब गरीब से गरीब जो लोग है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे आते हैं, उनको मतलब बहुत ही सस्ती किस्म पे आपको चावल गेहूं आपको दिया जाए। पीडीएस सिस्टम जो बिहार में जो काम करती है, अंत्योदय कार्यक्रम का हिस्सा, जिसमें
देखिए 50-60 रुपया के अंदर में ठीक ठाक 25-30 किलो चावल गेहूं सब कुछ मिला के आप लोग को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। अगर पूछेंगे किसकी सरकार ने की थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फसल बीमा योजना कब आया था? पुराना फल की बात करेंगे तो कौन है सबसे पुराना फल? खजूर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बैर को किसका मेवा कहते हैं? बैर को किसका मेवा कहते हैं? बैर को गरीबों का मेवा। गरीबों का मेवा कहते हैं। गरीबों का सेब किसे कहते हैं? गरीबों का सेब अमरूद। कल मैं पढ़ा रहा था, आप लोग बता रहे हैं ना, अमरूद को बेचारा फल समाज से थोड़ा बहिष्कृत किया गया है, फल में इसको काउंट ही नहीं करते, गरीबों का सेब कहते हैं इसे, ठीक है, ध्यान में रखें। वो सम्मान अमरूद को प्राप्त नहीं जो कि अन्य फल को प्राप्त है, ठीक है। किसी पूजा वूजा में देखते अमरूद चढ़ाता है क्या? कोई नहीं चढ़ाता है, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा चढ़ाते हैं, किसमें चढ़ाते हैं? छठ पूजा में नहीं चढ़ाते लोग। फ्रूट सारे फ्रूट में बहुत ही सबसे रेयर ज्यादा चढ़ाते अच्छा हैं अमरूद ही लगता है मेरे को। और आपको न लगता है, ठीक है, लेकिन फलों का राजा आम को बोलते हैं, लेकिन ये लाल कहीं वाला भी अमरूद जाते यार तो अच्छा सबसे लगता है। पहले लोगों का सेब पे ध्यान जाता है, ज्यादातर देखिएगा फेस्टिवल में सेब का बहुत ज्यादा होता है प्रचलन, ठीक है। और आजकल सब फलों वो का राजा आम इजरायली को के लिए इजरायली अमरूद के आ जाने से लोकल अमरूद को सबसे तो लोग भूल ही प्रसिद्ध गए। फ्रूट से बनाना फेस्टिवल के लिए खास करके इलाहाबादी बनाना। अमरूद खाइए सर, अच्छा लगेगा। सा होता है, एनर्जी गिविंग होता है, इसलिए, ठीक है। रानी की बात है लीची, एक किस्म है बिहार का, कौन सा जो लीची का किस्म है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाया है, कौन सा है? मुजफ्फरपुर। ठीक है। मसालों की रानी किससे बोलते हैं? इलायची इलायची को मक्का को किसकी रानी बोला जाता है? अनाज की रानी मक्का को बोला जाता है, ठीक है। यार भारत में डॉक्टर बीपी पॉल को गुलाब का पिता कहते हैं। किसे बोलते हैं? गुलाब का पिता किसे कहा जाता है? बीपी पॉल को, ठीक है। ये सब प्रचलित क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आने की संभावना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सब प्रीवियस है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये प्रॉपर जो ये पीडीएफ जो है ना, ठीक है, किसके लिए डिजाइन है? ठीक है, तो बिहार दरोगा के लिए डिजाइन है, ठीक है। आप लोग को बोलेंगे तो मैं पूरा करवा दूंगा, ज्यादा नहीं, 7 से 8 दिन में करवा दूंगा, ठीक है। भारतीय बागवानी, हाँ, भारतीय बागवानी अनुसंधान, सुबह में ही आइए ना, 8:30 बजे से आइए, 11 बजे तक करके जाइए प्रतिदिन, ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? बिल्कुल, बेंगलुरु कर्नाटक में। आराम से बिहार दरोगा दे दीजिए, उसके बाद आइए ना मेरे साथ बिहार मतलब बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, बेस्ट आपको चीजें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारा डेमो क्लास पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे किस तरीके से पढ़ाया जाता है। स्पेक्ट्रम पढ़ाया जा रहा है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ाया जा रहा है, आर.एस. शर्मा पढ़ाया जा रहा है, विजन आईएएस पढ़ाया जा रहा है, मेंस पीटी का मतलब क्रमबद्ध सेट प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर वर्ड से बीपीएससी के लिए आइए बिहार दरोगा के बाद, अभी मैं नहीं कहूंगा, आप लोग दे लीजिए, उसके बाद आराम से आइए, ठीक है। या फिर अगर फ्री समय रहते तो पहले से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्लासेस उसमें हो रही है जो कि आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। एनसीईआरटी क्लासेस, एनसीईआरटी क्लासेस आप देखेंगे, मद्य निषेध वाला एग्जाम हुआ, एनसीईआरटी से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया, तो उसमें आपको एनसीईआरटी क्लासेस को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, उस क्लास की अच्छी सुविधा क्या है? बीपीएससी प्लस फाउंडेशन के नाम से चलता है, बीपीएससी तो चलेगा ही, बीच में जितना एग्जाम आएगा ना, सबकी तैयारी और सेट प्रैक्टिस उसमें आपको फ्री में करवाई जाएगी, उसके लिए कुछ नहीं लिया जाएगा। 1.5 वर्षों तक जितना वैकेंसी आ जाए बिहार का सेंट्रल लेवल का, जैसे बिहार एसआई के बाद बीएसएससी की तैयारी, तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा। कोई नया वैकेंसी आता है तो वो भी उसमें जोड़ दिया जाएगा एक्स्ट्रा क्लास के तौर पे। ये सारी सुविधा है, ठीक है, ऊपर में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कीजिए, चैनल ज्वाइन करने के बाद चैनल में जाएंगे तो एक लिंक आपको मिलेगा, पीडीएफ का लिंक, ठीक है, क्योंकि मेन चैनल में इसको नहीं डालते, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। पैड बैच है सर, वो जो चैनल है जो बैच रहेगा तो उसको पब्लिक लिंक क्यों डालेंगे? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, उसमें पीडीएफ केवल जाता है, ठीक है। उसका लिंक डाल दीजिएगा सर। ऑलरेडी चैनल में डाला हुआ है उसका लिंक, ठीक सर। ग्रुप में जो चैनल जो डाला हुआ है उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक सर। लेकिन पीडीएफ डाल के क्या करूंगा? आप पढ़ नहीं पाइएगा ना, मोबाइल से पीडीएफ पढ़ना है, फिर अकेले पीडीएफ पढ़ना टफ नहीं है। पीडीएफ पढ़ाने के लिए कोई होना चाहिए, डिस्कशन कराने के लिए, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ तो पूरा टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, वैसे मैं डाल दूंगा, ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था का बेंगलुरु में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। संस्था कहाँ है? ला जो है रांची में। गन्ना के लेकर कोयम्बटूर आलू,
शिमला दलहन कानपुर दलहन बिल्कुल ठीक है, ध्यान कानपुर। में केचुआ इसमें देता है ना, जैसे देता है ना वो भारतीय गाना एक शोध संस्थान हो गया, एक गाना प्रजनन केंद्र देता है, तो वो भी कोयम्बटूर देता है। अब बोलता है कि राष्ट्रीय गाना अनुसंधान कहाँ है, तो उसका वो दूसरा देता है। तो यूपी में है ना गाना वाला, कहाँ पे, कौन सा जगह? लखनऊ में हाँ अच्छा ये भारतीय गाना शोध संस्थान हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखता है गाना प्रजनन केंद्र ना, तो ये कोयम्बटूर होता है। वो पूछता है कि भारतीय गाना संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ देता है। यही तो कंफ्यूज कर देता है। चलिए, किसान का मित्र किसे कहते हैं? गाना है केचुआ कि गन्ना केचुआ है? ठीक है। प्रकृति का हलवा किसे कहते हैं? केचुआ को केचुआ बनाए रखने के लिए, ठीक है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? फसल चक्र की पद्धति। फसल चक्र की पद्धति कौन सी पद्धति होती है? कौन सी पद्धति बदल थी बदल फसल के चक्र खेती में? करना। लगाने के लिए मतलब अरे अनेक फसल को तरह का बदलना, ठीक है, फसल को बार बार बदल के लगाना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पौधे के पत्तों में पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में उसको एस्टोमाटा कहा जाता है। पौधे उसके द्वारा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया करता है। छोटा छोटा होल होता है, ऐसे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा आपको, ठीक है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर वृक्षों की मृत काष्ठ को कौन सा काष्ठ कहते हैं? बिल्कुल, हद काष्ठ कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। बीजों का अध्ययन कौन सा, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी शोध संस्थान कहाँ पे है? वन शोध संस्थान देहरादून देहरादून में है, ठीक है। चलिए आगे चलते तो आप बताएंगे हमें, ठीक है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए बिल्कुल ठीक है, एसिटिलीन गैस या फिर मतलब एथिलीन का, ठीक है। तो कच्चा फल जो प्राकृतिक रूप से जो पकेगा ना, जो पेड़ में पकेगा, तो उसमें एथिलीन का प्रयोग होता है। एसिटिलीन को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कच्चा फल में एसिटिलीन का होता है। सही बताया, इसको कार्बाइड भी शायद कहते हैं। हाँ सर, ये कार्बाइड इसी को कहते हैं। चलिए बात में वनस्पति जगत का सब, हाँ एथिलीन तो हार्मोन से ही है ना, एथिलीन हार्मोन से आपका। तो पेड़ में जो फल जो पकता है उसके लिए एथिलीन का साथ होता है ना प्रयोग। सबसे बड़ा समूह कौन सा है? हेलोफाइटा एलोफाइटा और बहुत जंतुओं में सुंदर। आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल हाँ। समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक अम्ल अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सरसों का वैज्ञानिक नाम बताइए जरा हमें, सरसों का वैज्ञानिक नाम? ब्रेसिका क्रम्पेसिटस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कृषि, भारतीय कृषि में ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था, कब बताएंगे? 12 जुलाई 1982। बिल्कुल 12 जुलाई 1982। 1982। कौन सी समिति की अनुशंसा पे की गई थी? शिवरामन समिति मुंबई, ठीक है। आप जो भी नए लोग हैं, 4-5 लोग नए लोग दिख रहे हैं, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। ग्रुप में चैनल का लिंक दिया होगा, उसको सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे वरुणा योजना किससे संबंधित है? वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा वर्षा कहते हैं, उसको बोलते हैं वरुणा योजना, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में बात करें कहाँ पे कितनी वर्षा प्रदूषण को खत्म करने के लिए करने की बात की जा रही, चर्चा में है दिल्ली में। बहुत सुंदर, कौन सा? दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सा प्लान लेकर आई है? प्लान, विंटर एक्शन प्लान या फिर ऑटम एक्शन प्लान? कौन सा प्लान? विंटर एक्शन प्लान है। विंटर है, इसी से मैं ज्यादा बोलना है, समर बोल रहा है, विंटर एक्शन प्लान है, ठीक है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा किससे करवाई जाती है? SO2 NO2 से किससे करवाते हैं, ठीक है। अरे आप अम्ल वर्षा में चले गए, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय जल नीति कब से लागू हो गई? राष्ट्रीय जल नीति बहुत सुंदर। कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट को किसका मित्र कहा जाता है? किसान खाद कहा जाता है, सॉरी। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पे सर्वाधिक पशुओं की संख्या है? उत्तर प्रदेश ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और पशु को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? एक बड़ा सुंदर शब्द होता है प्रयोग पशु के लिए,
लाइव स्टॉक, क्या बोलते हैं उसको? लाइव स्टॉक। ध्यान पर दूध रखिएगा, में ठीक है, ये टॉप पे पशु के लिए राजस्थान है प्रयोग सर। होता है। दूध में, हाँ राजस्थान हो गया, ठीक है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, राजस्थान दूध में भी है और ऊन में भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ पे आपको दिखेगा? इज्जत नगर इज्जत नगर बरेली। बरेली। इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में कहाँ पे करवाया गया? इज्जत नगर बरेली, उत्तर प्रदेश में करवाया गया, ठीक है। सर यहीं कृत्रिम पर ना गर्भाधान के लिए पक्षी हाँ, वाला भी बताइए। है इज्जत नगर, पक्षी वाला। पशु ही दे रहा है, ठीक हो सकता है, ठीक है। पश्चिम बात वाला भी कृत्रिम अलग है। गर्भाधान के लिए, बिल्कुल कृत्रिम गर्भाधान के लिए द्रव के बीज, मतलब बैल के बीज को मतलब किसमें रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक वसा मतलब किसके दूध में होता है? किसके रेडियर दूध के में दूध, होता है? रेडियर के, रेनडियर। रेनडियर कैसा होता है पता है? रेनडियर कैसा होता है? भेड़ जैसा। ठीक है, मैं पूरा आधुनिक सुविधा आप लोग के लिए लेके आया हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ रेनडियर आप लोग को। रेनडियर आप लोग को दिखाते हैं। लग रहा है सर ये तो। हाँ एंटीलॉप। वही है सर। ये रेनडियर है, दिखा? हाँ। क्या होता है? तो सर्वाधिक वसा होता है, ठीक है, ठीक है। बहुत डेंजरस हो, इसके दोनों क्या बोलते हैं इसको, दोनों क्या सींग को पकड़ के इसको सवारी कर सकते हैं आराम से। महाराजा वाला फील आएगा सर। कहाँ पे मिलेगा ये? तो ठंडे प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। क्या आता है? डियर। डियर हिरन का एक टाइप का होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए पूरा आधुनिक सुविधा रखे हुए आप लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। पशुपालन एवं दुग्ध आएगा कि पालतू? ठीक है, कल फिर आपको पालने के लिए कोई नहीं जाएगा, ठीक है, सवेरे से समाप्त कर देगा ये, ठीक है। वैसे मनुष्य तो किसी को भी पालतू बना सकता है, लेकिन पालतू में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और किसी भी जंगली जीव को पालना जो है कानूनी अपराध है, पता है ना आपको? यस। चलिए, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? 91। ठीक है, चलिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल। ये बकरी अनुसंधान कहाँ पे है? ये कई बार पूछा ये प्रश्न। मखदूम में। मखदूम कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? पहाड़ी। जमुनापारी बकरी को देखे हुए हैं? जिसका पिक्चर दिखना होगा बोलिएगा, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सा है? मुर्रा। बिल्कुल, मुर्रा, ठीक है। भैंसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुवेलस बुवेलिस। क्या नाम है? बुवेलस बुवेलिस, ठीक है। और भैंस के दूध में वसा कितना प्रतिशत होती है? 7.2 होती है। तो गाय के दूध से ज्यादा वसा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। जफराबादी की बात करें, किसकी किस्में है ये? भैंस की। इसमें है, ठीक है। भारतीय गायों को क्या बोला जाता है? टी कप काऊ। भारतीय गायों को टी कप काऊ बोला जाता है, जबकि बकरी को गरीबों का गाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीबों का गाय किसे बोलते हैं? बकरी को गरीबों का गाय कहते हैं, ठीक है। गरीब क्या? रेडियर में सबसे ज्यादा जो वसा पाया जाता है रेडियर के दूध में, उसमें कितना % वसा का मात्रा होता है? % होता है, चेक कर लीजिए, ठीक है। गाय में 7.2% होता है। आप कितना होता है एक बार देख लीजिए, ठीक है, हो सकता है होता है ना सर? रेनडियर का हमें नहीं पता, देख लीजिए। उसमें इतना ज्यादा तक इंसानों के पीने लायक नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपका ना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देगा अगर ज्यादा वसा अगर उसमें होगा तो, ठीक है। गरीबों की कामधेनु किसे कहते हैं? क्या बोलें? गरीबों की कामधेनु बकरी। बकरी को कहते हैं, ठीक है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
कैपरा कैपरा हिरकस, हिरकस। क्या बोलते हैं? कैपरा हिरकस, ठीक है। सोनल नस्ल, सोनल नस्ल जो है एक बकरी के किस्म है जो कि विश्व की दूध की रानी के नाम से जानते हैं। कहाँ की नस्ल है? सॉरी, शानेन नस्ल कहाँ की नस्ल है? स्विट्जरलैंड की नस्ल है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछेगा शानेन नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, ठीक है। बकरी की बात करें, विश्व की दूध की रानी किस बकरी को कहते हैं? तो शानेन नस्ल की बकरी को कहते हैं, ऐसे भी पूछेगा, ठीक है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंग्लो नूबियन बकरी को क्या कहा जाता है? जर्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्सी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। गाय, काउ इज द बॉस, ठीक है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। गाय की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कांकरेज। कांकरेज। क्या बताएंगे? कांकरेज जो है गायों की सबसे अच्छी किस्म है, ठीक है। विश्व पशुपालन दिवस कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर। दिवस मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस। डॉल्फिन संरक्षण दिवस। डॉल्फिन दिवस मनाते हैं और विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। मीना किससे प्राप्त होता है? अंगोरा बकरी बहुत खूबसूरत दिखती है, ठीक है। अंगोरा बकरी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। अंगोरा जो होता है ना, सॉरी, अंगोरा जो होता है ना, देखिए उसका कितना बड़ा वाला अंगोरा रैबिट। क्या करूं? इसको पाल सकते हैं। ढका हुआ है। बहुत सुंदर है। इसको पाला जा सकता है। नाम भी सुंदर है सर। इसका ऊन को निकालेंगे, ठीक है। और इसका ऊन का जो कपड़ा जो बनता है ना, बहुत अधिक मतलब महंगा होता है, ठीक है। ये ग्रे अंगूरा है, ठीक है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत महंगा मिलता है। गिलहरी जैसी दिख रही। पर सबसे ज्यादा महंगा तो महंगा करे, सबसे हाँ महंगा ही एक पश्मीना क्राफ्ट करके कुछ आता है सर, कश्मीर का है वो, ठीक है। देखिए कितनी क्यूट दिख रही है। पहाड़ी बकरी होती है, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे कहीं नहीं मिलेगा। किसका किसका फोटो आ गया हमको? रैबिट, रैबिट नहीं, गोट का ये दिख रहा है सबसे ज्यादा गर्म कपड़ा होता है सर। देखिए ये इसको दिखा, जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला हुआ। जम्मू कश्मीर के लद्दाख का, लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। दिखाइए, दिखा, ये पश्मीना है। इसके कपड़े की बात कर रहे थे, ठीक है। तो चले आगे, चलिए। तो यहाँ पे अंगोरा जो होता है, ऊन जो होता है खरगोश से, पश्मीना ऊन जो होता है बकरी से। देखिए पिक्चर दिखाने का क्या रीजन है? देखिए कभी भी कुछ चीजें जो होती है ना, जो कि तस्वीर के माध्यम से पढ़ा, वो अस्थायी होता है। फिल्म की कहानी कभी भूलते हैं? 3 घंटा का फिल्म की कहानी अगर पूछा जाए तो सब आदमी को याद रहता है, ठीक है। लेकिन वही चीजें जब मतलब 3 घंटा का कोई पढ़ाई लिखाई के बाद अगर हम लोग सुनते हैं तो भूल जाते हैं। तो तस्वीर जो होता है ना, दिमाग पे हमेशा अस्थायी बनाता है, ठीक है। इसलिए जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसका फिगर दिखा देता हूँ ताकि लोगों को हमेशा याद रहे। आप पश्मीना कभी नहीं भूलेंगे तो बकरी का होता है, अंगोरा क्या होता है, उनका होता है, ठीक है। इस बार में गाय की बात करेंगे तो 32 तथा भैंस की मतलब 7 नस्लें, जबकि बकरियों की 21 नस्ल पाई जाती है, ठीक है। याद रहेगा। बकरी का कितना? बकरी का 21, भैंस का 7, ठीक है। गाय का मतलब 32, ठीक है। ये नस्ल पाई जाती है मुख्य रूप से, ठीक है। आप चलते आगे, आगे चलेंगे आगे। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं, ठीक है। बच्चों वाली गाय को मतलब क्या कहा जाता है? डैम कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। भैंसों का गर्भाधान कितना होता है? 310 दिन का होता है, ठीक है। बकरी का कितना होता है? 150 दिन का होता है। ऊंट का बात करेंगे तो 365 से लेके 400 दिन का होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितने दिन का होता है? 300। मनुष्य का बात करेंगे तो 270 दिन का, 270 दिन का मनुष्य का होता है, ठीक है। एंथ्रेक्नोज की बात करेंगे तो क्या?
बच्चों वाली गाय भी छोटा भी है, क्लोन काउ बिक्सी छोटा छोटा, मतलब उसका हाइट काफी छोटा होता है, डॉगी से भी छोटा उसका हाइट होता है, ठीक है। उसको शायद बोलते हैं बच्चों, मतलब उसको चाइल्ड काउ शायद बोला जाता है, ठीक है, बच्चों वाली। छोटा सा एक नाम उसको गंगा, गंगा का क्या बोलते हैं, गंगा वाला काउ का विकसित हुआ था ना। क्लोन है सर, क्लोन है सर। देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। डैम, ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये शायद जिसके साथ बच्चा होती है ना वो। क्लोन बनाता है क्लोन। कौन लग रहा है सर? A dam cow refers to female cattle that has produced one or more calves, ठीक है। मतलब फीमेल काउ को बोलते हैं जो कि मतलब ना बछड़े को मतलब वो करती है, जन्म देती है, ठीक है। मतलब बच्चा देने वाली होना चाहिए, बच्चे देने वाली गाय को मतलब डैम काउ कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिंपल है। हमको तो बहुत पसंद है। हम लोग को देख रहा है सर। ये दवा काफी बोलते जो पशु की संख्या की गणना की जाती है, ठीक है, तो उसमें पहना दिया जाता है, ठीक है। देश में पशु की कितनी संख्या है उसकी जनगणना होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि हमको तो नहीं पहना हुआ है सर। गया था। ये पहनाना लगाया पड़ता है गया जरूर, पशु गणना में शामिल नहीं है, टैग इसका इसको मतलब आपका बोलते पशु। हैं। अगर पशु गणना में अगर शामिल कर दीजिएगा तो बहुत अधिक लाभ भी आपको मिलेगा। हुआ बनाया हुआ है ये। % नहीं तो इस बार का नया जनगणना होगा तो उसमें करवा लीजिएगा। पर लिखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। लिखा है ना 6255। एंथ्रेक्स भैंस, फूड गाय और फूड भैंस। डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। गाय तथा भैंसों में होती है। रानीखेत किसमें होता है? रानीखेत मुर्गी। मुर्गियों में होती है, पोल्ट्री पे होती है, किसके विषाणु की वजह से होती है? कौन से विषाणु? तो न्यू कैसल रोग, न्यू कैसल रोग विषाणु जनित रोग है, ठीक है। रानीखेत मुर्गियों की एक वायरस, ठीक है, मतलब न्यू कैसल रोग विषाणु जनित रोग है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुर्गियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस। गैलस डोमिनिकेस्टस जो है मुर्गियों का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। मुर्गी के अंडे का औसत वजन जो होता है 55 ग्राम होता है, 50 ग्राम से थोड़ा ज्यादा। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितना प्रतिशत होती है? 12% होती है। सारंग किसकी किस्म है? सारंग मधुमक्खी। बिल्कुल, मधुमक्खी का किस्म क्या है? सारंग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मधुमक्खी की मध्य में सकरा कितना होता है? 78% मतलब सकरा होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे भेड़ का ज्यादा इसमें वैज्ञानिक होता है नाम सर। शायद, ठीक है। वैसे तो मतलब बात करेंगे तो प्राकृतिक रूप से तो इसी में होता है, लेकिन एगो में तो मतलब वो क्या होता है, एक होता है उसके रूप से बनाया जाता है, कृत्रिम तरीके एक से बनाया जाता सिक्रीन है। जो होता है सर, सिक्रीन मतलब प्राकृतिक है या फिर वो आर्टिफिशियल होगा? सिक्रीन? आर्टिफिशियल होगा सर ये शायद। का वैज्ञानिक नाम बताइए, क्या है भेड़ का वैज्ञानिक नाम? ओविसेरी। लगभग होता है 150 150। क्लोन स्तनधारी। डॉली। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किस देश में होता है? सर्वाधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में ही होता। सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ कौन सा है? मेरिनो। वैज्ञानिक नाम क्या है? टेनिस फैमिलियस। कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 78। 78 होता है, ठीक है। बकरी का मांस को क्या बोलते हैं? चेवन या मटन बोलते हैं। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। हिरन के मांस को बेनिसन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बेनिसन कहा जाता है हिरन के मांस को। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बेनिसन, ठीक है। सर ये बात करेंगे सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं।
सर टॉमवर्थ की बात करेंगे, बर्कशायर की बात करेंगे, टॉमवर्थ की बात करेंगे, बर्कशायर की बात करेंगे। किसका किस्म है ये? सुअर। इसका किस्म है, सुअर ठीक है, के ध्यान में, सुअर का किस्म है। मांस के उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को क्या बोलते हैं? वायलर ब्रायलर्स। ब्रायलर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रायलर्स बोला जाता है, ठीक है। सारंग हो गया, मुंगा हो गया, खैरा हो गया, किसकी किस्म है? मधुमक्खी की नस्ल। मधुमक्खी। के पैदा करने का और पहला दूध का स्राव को क्या बोलते हैं? सिक्रेशन को खीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खीस खीस। कहा जाता है, ठीक है। मादा में बच्चे पैदा होने का पहला दूध का स्राव को क्या बोला जाता है? खीस कहा जाता है, खीस। ठीक है। मोती, मोती की बात करेंगे तो पिंक डेटा जंतु से निकाला जाता है। मोती पिंक डेटा जंतु से निकाला जाता है, मोती, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। निथो। संस्थापक जो थे वो कौन थे? कांग्रेस। सलीम अली बख्श थे, एओहुम थे। वो कौन थे? वो भी एक पक्षी वैज्ञानिक थे, वो भी ओरंथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला, ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो पक्षी वैज्ञानिक थे, ओरंथोलॉजिस्ट थे, ठीक है। कीटों का अध्ययन क्या बोलते हैं? हाँ, एओहुम ओरंथोलॉजिस्ट है। एंटोमोलॉजी, ठीक है। अमरबेल की बात जिसको कसकुटा कहा जाता है, पूर्ण रूप से क्या है? ताना परिजीवी है। क्या है ये? अमरबेल अच्छा, जिसको ये बोलते हैं परिजीवी दूसरे का पेड़ पर एग्जाम्पल है। होता है ना सर? हाँ बिल्कुल, ये दूसरे पेड़ पे होता है ना, उसका जो, उसको जो पोषण जो मिलता है उससे मतलब क्या करता है, वो उसी लेते हैं, पेड़ दूसरे से के ही ऊपर मिलता निर्भर है। होता है। हाँ। जीव जातियों के नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्या होता है? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी होता है, ठीक है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की। ठीक है। तथा शुतुरमुर्ग की। जंतुओं में किसकी? स्तनधारी में मतलब क्या होता है? हिरण की होती है, तथा जंतुओं में किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की होती है, ठीक तो है। मुर्गे। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मछुआरा का समूह क्या कहलाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा होता था ना। फार्म कहलाता है, ठीक है। मछलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहते हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। तितलियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? लैपिडेटेरियोलॉजी। क्या मतलब? लैपिडेटेरियोलॉजी जो होता है तितलियों के किस चीज अध्ययन का का है सर? होता है। वो मत्स्य पालन से होगा। वो कल्चर मत्स्य इसमें पालन लग जाएगा, उसका मतलब पालन करना का। कल्चर का मतलब पालन होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। जहां पे लगेगा लॉजी उसका मतलब है स्टडी, अब कल्चर लगेगा उसका मतलब पालन। मछलियां किस वर्ग में आती है? पीसीज वर्ग में आती है, ठीक है। किसी मछलियों का वर्ग में। शोषण किससे करती है? गलफा। गलफरा से करती है, ठीक है। मछलियों में होने वाला सफेद रोग किसके कारण होता है? सफेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण होता है। बहुत सुंदर, ठीक है। मकड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एरिनोलॉजी। बोला जाता है मकड़ियों के अध्ययन का। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? सौरोलॉजी, सौरोलॉजी। बिल्ली का ओफियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ओफियोलॉजी। सांप का। सांप का अध्ययन होता है, बहुत सुंदर, ठीक है। ध्यान में। अंडा का बाहरी खोल किसका बना होता है? बाहरी खोल तथा संघ किसका होता है? कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपका एग्रीकल्चर प्रॉपर 2 टॉपिक हो गया। और पढ़ना है कि छुट्टी दे दे? फिर आपको 3 बजे से फिर आना है। क्या करना है? और पढ़ना है? आइए ना। हाँ 15 मिनट और पढ़ा सकते हैं, मेरा समय 11 बजे तक है। 15 मिनट में क्या पढ़ेंगे बता दीजिए। जो डॉली बोल रहे थे, डॉली, ये भैंस का मतलब प्रजाति भी पूछ सकता है ना, कि मतलब डॉली कुछ जो है काउंटर क्वेश्चन प्रजाति कर है। लीजिए 10-15 से। कुछ काउंटर क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे डॉली का है ना, भैंस का थोड़ी ना डॉली। का प्रजाति है। भेड़ का क्लोन है। क्लोन, हाँ सही, क्लोन। अब क्लोन कैसे बनाते हैं? हाँ, डुप्लीकेट। क्लोन का मतलब ये होता है डुप्लीकेट होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 3 बजे से आपकी स्पेशल क्लास है, उस क्लास में आना ना भूले, ठीक है। इसका बीपीएससी रेजोल्यूशन अपडेट्स को ज्वाइन कीजिए। 12 से 56 सब्सक्राइबर इसको ज्वाइन करके, इसी में आपको पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। सर ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए ना सर। सेट का डिस्कशन कब क्या? करेंगे? सर ये डॉली जो बोले, ये मतलब पूछेगा किसका नस्ल है, तो भैंस का ना है। भेड़ का है, कब हाँ से भेड़ बता रहे? ये सर ओली भैंस पर है क्या आप? भेड़ भेड़ का है।
भेड़ का है, क्लोन है वो, नस्ल नहीं। क्या आप लोग बोले थे पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर लीजिए। कुछ पूछ लीजिए सर। प्रैक्टिस बुक। हुआ था 341 पेज नंबर में है ये। ये कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा को जानते हैं, ब्राजील को जानते हैं, भारत को जानते हैं, फिर यूएसए को जानते हैं? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड ब्राजील। नहीं, क्यूबा को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्यूबा से एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछ देता हूँ। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब आई थी? में कब आया था? 1962 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो क्यूबा को पारंपरिक रूप से शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि हर वर्ष 1960 से चीनी के उत्पादन में अग्रणी रहा है। 2017-18 में चीनी के उत्पादन में अग्रणी देश ब्राजील हो गया। वर्तमान परिचय में ब्राजील को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। ठीक है, कहते नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन ये क्यूबा ही इसका आंसर लेता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष गठित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में। लेकिन आपको बताइए राष्ट्र संघ का गठन कब किया? 1945 कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945। अरे राष्ट्र संघ पूछ रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं पूछ रहा हूँ सर। 1919 में, 1920 में किसने किया था राष्ट्र संघ का गठन? किसके योगदान है? ठीक है, वुडरो विल्सन जो कि अमेरिकन उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनके योगदान से किया गया था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। भारत में आजादी के समय वायसराय कौन थे? आजादी माउंटबेटन। तो ये सब पूछेगा नहीं अब। ठीक है, आंग सान सूची जो, ठीक है, एनएलडी की नेत्री किस देश से संबंध है? किस देश से संबंध रखती है आंग सान सूची? म्यांमार। इनके पिताजी का नाम जो था ना आंग सान था। इनके पिताजी का नाम क्या है? आंग सान है। इनका नाम क्या है? सूची। ठीक है, दोनों को मिला के पिता पुत्र का नाम है आंग सान सूची। ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से आती है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया है। इन्हें मतलब नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, भगवान महावीर विश्व पुरस्कार भी दिया जा चुका। अभी वर्तमान स्वरूप में जेल में है ये, क्योंकि म्यांमार में किसकी शासन है? तो सैनिक शासन स्थापित हो चुका है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास ध्यान में रखेंगे, भीष्म सहनी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भीष्म सहनी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भीष्म सहनी। ठीक है, म्यांमार की नई राजधानी कौन सी है? नायपीदा। ठीक है, नायपीदा जो है म्यांमार की क्या है? नई राजधानी है। ठीक है, म्यांमार की सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है, भारत से लगती है, थाईलैंड से लगती है, लाओस से म्यांमार की क्या लगती है? सीमा लगती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। प्राचीन राजधानी कहाँ थी? रंगून थी। ठीक है, रंगून में किसे निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया गया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्या मृत्यु कब हो गई थी वहां पे निर्वासित जीवन जीने के क्रम में उनकी मृत्यु? 1862 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनका कब्र वहीं पे है।
ठीक है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल है? तो ठीक है, मैंने क्या बताया, ये पश्चिम वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? तो एक पश्चिम वैज्ञानिक थे, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कहाँ के थे ये व्यक्ति? ये कहाँ के अधिकारी थे? ये कहाँ का आईसीएस अधिकारी थे ये? इंग्लैंड। पे काम करते थे। कौन सा शहर था? मध्य प्रदेश में पड़ता है वो शहर। मध्य प्रदेश से यूपी का कौन सा शहर है? वहां का आईसीएस अधिकारी थे। इंदौर। इंदौर नहीं है। बता रहा हूँ, हार्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब कांग्रेस के पिता है, फिर कांग्रेस के जनक के रूप में बिहार में एक होते हुए 1912 वाला जो होता है, उसमें इसको घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि जिस दिन कांग्रेस का अधिवेशन था उसी के आसपास इनका मृत्यु होता है। बांकीपुर वाला में। ठीक है। ये कहाँ के थे? ये हम बताता हूँ। ठीक है, किस शहर में थे ये वर्क कर रहे थे? जानना जरूरी है। ये कहाँ के थे? इटावा के अधिकारी थे। कहाँ के थे? इटावा के। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इटावा के थे। ठीक है, बोले ना उत्तर प्रदेश में सर पता इटावा, तो इटावा में एज ए मतलब सिविल सर्वेंट मतलब जो थे, ये मतलब वर्क कर रहे थे। ठीक है। हार्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। ये 1985 1885 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था, जिसमें कांग्रेस की स्थापना से बिहार से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? कौन बहत्तर? नहीं था, कोई भी नहीं था। उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस से सबसे ज्यादा थे। यूपी से सबसे ज्यादा थे। यूपी से थे कि बंगाल या यूपी? महाराष्ट्र से थे? यूपी से ही थे। ठीक है, यूपी से या फिर महाराष्ट्र, नहीं यूपी से ही थे। ठीक है, बिहार से एक भी नहीं थे। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? ये चर्चिल है, इटली। ये पूरा ये पेपर क्यों है? ये पेपर इंपॉर्टेंट आपका। अभी तक जितना बिहार में एग्जाम हुआ है ना, सारा इसमें दिया हुआ है। जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ है, जितना अभी तक, ठीक है, जैसे मतलब 2022 से लेके ऊपर से लेके नीचे तक आ जाएंगे। बिहार में जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम हुआ है, कब से कब तक का दिया हुआ है बता रहा हूँ। 20 वर्षों में जितना भी एग्जाम हुआ ना, 22 वर्षों में सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है। 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। पामस्टन। हाँ। क्या लिख लिए आप? आप झाजी थे ना? अजय तिवारी। आप पहले से भी थे? हम संकल्प में जब पढ़ाते थे तो आप वहां पे आते थे ना? नहीं सर, हम वो नहीं आते थे उधर। ठीक है सर, इसका पीडीएफ दीजिए ना। डाल दूंगा। ठीक है सर, ये जरूरी भी है, ये जरूरी। चलिए ठीक है। तो बिहार दरोगा दे लीजिए आप लोग, और उसके बाद बीपीएससी की तैयारी के लिए अच्छे से पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। फिर वहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से अगर तैयारी करनी है। बाकी यहाँ पर भी मैं बहुत कुछ तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, अगली क्लास दरोगा के बाद ही ज्वाइन करूंगा। अरे ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में ज्वाइन करना भी, तो उसमें अभी भी बहुत कुछ ऐसा कुछ पढ़ा दिया जैसे कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बाद में करना है तो अभी भी कर लीजिए, कभी ना कभी तो करना ही है। सर अभी दरोगा का पढ़ा दीजिए ना। तो दरोगा का पढ़ाई तो रहे, उसमें भी बोलेंगे तो उसमें भी कुछ चल ही रहा है, मतलब वनडे एग्जाम का सेट वगैरह चल रहा है उधर, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे अगर जिनको करना है। बाकी बिहार बीपीएससी के लिए तो वहाँ पे बहुत कुछ हो ही रहा है। ठीक है, बाद में ज्वाइन करना, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दरोगा का तो हो ही रहा है। 3 बजे से फिर से क्लास है, तो उसको सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्या हो गई? आवाज नहीं आई? आप बोले उधर ही रह गया वो। पहले खाना पीना खा के आराम से 3 बजे से मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।
ओके, थैंक यू।